दिस इज रंजीत। आई एम ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस टॉपिक में आपसे बात होगी उसका नाम है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक इतना ज़बरदस्त और है तो बहुत सारे साल लग जाएंगे, क्योंकि आजकल तो लोग इसमें एमएससी भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इस पर आज बात होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली जो लिंक है उसका एम्प्लॉयज़ के साथ है, जितने लोग वहाँ पर काम करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है वो उसका इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसकी वेलबींग, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी हायरिंग प्रोसेस से लेकर और उसकी जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है और उसका जो करियर प्लान हो रहा होता है, इससे पूरा ताल्लुक किसके साथ है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के साथ है। मजीद मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जितनी भी तमाम थ्योरीज हैं जो आप यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के नाम के साथ पढ़ते हैं, और कोग्निटिव साइकोलॉजी, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के नाम आपने सुने होंगे, वो तमाम के तमाम किस पे अप्लाई होते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर पे और ह्यूमन लाइफ पे अप्लाई होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे। वो चाहे ऑफिसर लेवल पे हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर या किसी भी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा हो, उसका काम, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर, उसकी परसेप्शन, उसकी लैंग्वेज, उसकी लिंग्विस्टिक्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, तमाम चीज़ों को जब हम लेकर किसी को समझा रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड द ह्यूमन बिहेवियर into it as well। and cognitive psychology का बहुत बड़ा रोल है जब हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद मजीद हम बात करते हैं द फील्ड फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, चाहे वो सेल्स के अंदर हो, चाहे वो शेयर्ड सर्विसेज के अंदर हो। अब शेयर्ड सर्विसेज में आपका क्या आ जाता है? जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल ऑपरेशंस हैं, आईटी है, ये तमाम डिपार्टमेंट आपके कौन से हैं? शेयर्ड सर्विसेज में आते हैं। और इन तमाम डिपार्टमेंट का जो वर्किंग स्टाइल है और जो इन्वायरमेंट को और जो इकोसिस्टम को इन्होंने डेवलप किया हुआ है, उनके जो परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, और एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस है उसको, फॉर एग्जांपल आईटी का जो डिपेंडेंसी है वो फाइनेंस पे, फाइनेंस की एचआर पे, एचआर की सप्लाई पे, सप्लाई की सेल्स पे, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर इनको हम स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगी? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट। और मजीद बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय जब हम हायर करते हैं तो सिर्फ हम उसको काम करवाने के लिए हायर नहीं करते, उसकी मेंटल वेलबींग, उसकी मेंटल वेलबींग के साथ साथ उसकी फिजिकल वेलबींग और उसकी जो मेडिकल जो कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा उसकी नर्चर पे जो काम हो रहा होता है, इसकी जो डेवलपमेंट पे काम हो रहा होता है, उसकी जो करियर पे काम हो रहा होता है, इसकी कोचिंग पे काम हो रहा होता है, इसको ऑल फैक्टर्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। मजीद हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ मेंटल behavior of the human being which works in an industry, in a factory or in any department। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट एम्प्लॉय स्क्रीनिंग। जो एम्प्लॉय स्क्रीन हो रहा होता है, यानी कि वो इंटरव्यू से पहले जब उसको पहली कॉल जाती है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसका पैनल इंटरव्यू होता है, उसकी असेसमेंट होती है, साइकोमेट्रिक एग्जाम्स, टेस्ट पास करता है, MBTI मेयर्स एंड ब्रिग्स थ्योरी का जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो उसको पास आउट करता है। वही सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। मजीद बात करते हैं वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट द वर्क प्लेस। एक एम्प्लॉय जब हमारे पास हायर हुआ, वो हमारे पास ऑफिसर लेवल पे या MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल पे है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुआ है, उस एम्प्लॉय के जो ट्रेनिंग्स हैं, उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है, फंक्शनल ट्रेनिंग्स हैं, उसकी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं या उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग्स हैं ताकि वो काम कर सके। दिस इज द पार्ट ऑफ I/O, the industrial and organization psychology। Now we're going to talk about जब एक एम्प्लॉय एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि उसने 4-5 साल गुजार दिए, अब वो असिस्टेंट मैनेजर बन चुका है या मैनेजर बन चुका है, तो एक टर्मिनोलॉजी जो आजकल बहुत फेमस है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग। 1-on-1 कोचिंग हो रही थी, मार्शल गोल्डस्मिथ इस पर बड़ा काम कर चुके हैं। लेकिन कैसर अब्बास की बात की जाए तो वो एक डेयर मॉडल के थ्रू लोगों को कोचिंग सिखाते हैं। दैट इज डायरेक्शन analysis, but I sometimes use the word accountability, the roadmap empowerment, and grow model है the goal
रियलिटी, ऑप्शन एंड वे फॉरवर्ड फॉर द एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में करेगा क्या और अपना करियर मजीद कैसे आगे प्लान करे। तो एग्जीक्यूटिव कोचिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम बिल्डिंग के हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं या टीम बिल्डिंग की थ्योरीज पढ़ाते हैं और एक्टिविटीज कराते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के दौरान साइकोमेट्रिक एग्जाम्स होते हैं कि ये बंदा अगले चैलेंजिंग पोजीशन के लिए तैयार है या नहीं है। और जब प्री एम्प्लॉयमेंट जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी हम एप्टीट्यूड मेजर कर रहे होते हैं, आपका आपकी जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स मेजर कर रहे होते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ I/O industrial and organizational psychology. Now we're going to talk about how to assess the study and evaluate the behavior of the workplace. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हायर होते हैं अपनी टेक्निकल स्किल की वजह से, फायर होते हैं सॉफ्ट स्किल्स की वजह से। हायर होते हैं आप अपनी स्किल की वजह से और फायर होते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। बात एक ही की मैंने, लेकिन दोनों वर्ड्स डिफरेंट थे। सो वो जो स्किल की मैंने बात की वो आपकी टेक्निकल स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिहेवियर की बात कर रहा हूँ वो सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ। बिहेवियर का मतलब है आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर, जो आपके कोलीग्स आपस में काम कर रहे हैं उसके साथ आपका कोलैबोरेशन लेवल कितना है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपने क्या डेवलप की है। कहीं बार बार हर काम करवाने के लिए ईमेल की जरूरत पड़ती है या फोन कॉल इनफ होता है। रिलेशनशिप आपने किस तरह से बिल्ड किए हुए हैं। रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं मुंह पे तारीफ है पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो दिस इज कॉल्ड अ लैक ऑफ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज व्हिच इज रियली हैम्परिंग द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको नहीं पता आपका फड्डा किस बात पे, वो देखते हैं कल्चर ही ऐसा है। सो कल्चर को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री कंपोनेंट के उसका इस्तेमाल कंपनीज में किया जाए। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट द कॉग्निशन मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग्स। लोग कहते हैं कि पैसा मोटिवेशन नहीं है, पैसा सबसे पहला मोटिवेशन है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप कंपनी में लोगों को फ्री फूड देते हैं या सब्सिडाइज्ड मील देते हैं, वो भी एक मोटिवेशन है। आप लोगों का परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल्स बनाते हैं, उनको प्रमोशंस देते हैं, दिस इज ऑल्सो मोटिवेशन। कंपनी में एक बेहतर गाड़ी देते हैं, उनका मेडिकल कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स को रिवाइज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, दिस इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। कंपनी में लोगों को मीटिंग में बैठे हुए सब लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, परफॉर्मेंस पे तालियां बजवाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक from the within, extrinsic come from the outside, from the bosses, from the environment, from the people, from the colleague. These all are the concepts are called I/O, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और मजीद हम बात करते हैं कि कॉग्निशन जो है वो बेसिकली तकरीबन 6-7 कंपोनेंट का है। मैं आज इस वीडियो में उसके नाम लूंगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली कंबाइंड विद मल्टीपल फैक्टर्स लाइक लैंग्वेज ऑफ द बॉस, लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लैंग्वेज ऑफ द कोलीग, लैंग्वेज of the organization in terms of values, in terms of mission, in terms of vision, objectives, the action plan and the purpose of the organization. What kind of a language is used? Is it motivating or just fearing or something else, or demotivating it could be? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पर मसला जो है मसला है या मसला अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को इतना जकड़ के मसला बनाया जाता है ताकि लोग डिस्टर्ब और परेशान रहें। तो ये भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का काम है कि आपको किस तरीके से समझाए, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। द मेमोरी, द न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम, द साइंस ऑफ अ ब्रेन, द साइंस ऑफ अ माइंड, फोकस, डेनियल गोलमैन की किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें किसका पार्ट है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का पार्ट बन जाती है। The attention towards employee, not only the performance of the employee but the attention on their family, attention on their kids, attention on the parents. Each and everything counts a lot in the cognition, human psychology as well. The perception, the human intelligence, each and every part जो आज cognitive psychology के थ्रू मैं आपको IO concept में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा।
Now we talk about 7 unexpected ways to get around the mental blocks. उस पर हमारी बात होगी। तब तक एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जब हम साइकोलॉजी को मजीद रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो मेंटल ब्लॉक्स एक तैयार हो जाते हैं, और जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, वो भी आईओ के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले फ्री राइटर, व्हेन यू आर फीलिंग स्टक, ओपन अप न्यू वर्ड डॉक and start writing about whatever is new. साइकोलॉजी कहता है जब एज एम्प्लॉई आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, तो प्लीज डोंट बी एंग्री, डोंट फ्लश आउट योर एंगर ऑन योर पीपल। आप एक खाली सा वर्ड डॉक खोलें या खाली पेपर खोलें, जस्ट राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करते उसको प्रायोरिटी दें कि आपका कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, कौन सा छोटा प्रॉब्लम है, और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने से आपको सुकून मिलता है। इफ यू फाइंड आउट, यू फिगर आउट ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस, trust me, your mental block and your cognitive block will be open up, not just blockage. अगर आपने ब्लॉक कर दिया, वो चीज़ें अंदर दबा दी, अगर आपने चीज़ें दबा दी जो प्रेशर बॉस की तरफ से था या कुलीग की तरफ से था या पीयर की तरफ से था, अगर चीज़ें दबाना स्टार्ट कर दी, you will be depressed, you will be stressed out. तो IO कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, आई लेट यू नो व्हाट आर द ड्रास्टिक मेजर्स, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक अप टू रिमूव दीज काइंड ऑफ कॉग्निटिव ब्लॉक्स। द टैकल द स्मॉलर टास्क फर्स्ट, जो छोटे छोटे टास्क हों उसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं। जब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पावर आ जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी होती जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। डू नॉट सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट द प्रायोरिटी। हमेशा छोटे मसले, छोटे काम पहले जल्दी करो ताकि आपको परफॉर्मेंस आपकी पता चले कि आप कुछ बेहतर कर रहे हो। नाउ द थर्ड, चेंज योर एनवायरनमेंट। फर्स्ट, चेंज योर इंटरनल एनवायरनमेंट, कि अंदर क्या चल रहा है। जब अंदर का एनवायरनमेंट बदल जाएगा तो बाहर सब कुछ बदल जाएगा। कहते हैं नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। नज़र बदल दीजिए, नज़रिया खुद ब खुद बदल जाएगा। मीन्स जब देखने का नज़रिया ही आप बदल देंगे तो आपका जो नज़रिया है दिमाग में बना हुआ वो भी बेहतर हो जाएगा। जब इस तरह के मामला हो, प्रॉब्लम्स हो, मसले मसाइल हो, चेंज योर इंटरनल एनवायरनमेंट, देन द एक्सटर्नल विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। लर्न समथिंग न्यू। जब आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, 5-6 साल 7 साल हो गए, आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस रुक गई है, आप एक जगह स्टॉप हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्लीज लर्न समथिंग न्यू। इट कुड बी द कोर्स, इट कुड बी द स्पोर्ट्स, इट कुड बी द न्यू टेक्नोलॉजी, इट कुड बी आर्टिकल्स, न्यू बुक्स, whatever. When you start learning new things, your mood and your working style will be changed, and yaqeen mani, the change is only permanent in this world. Others are the just so constant. Now I'm going to talk about the revisit past experiences. आपकी जितनी भी past experience है, just revisit them. जो बहुत अच्छी चीज़ें थी उनको लिखिए, जो बहुत बुरी हुई हैं मसले भी खुद उसमें लिखिए, और अगर आपको वो आज problems आएंगे उनको कैसे solve करेंगे, I'm damn sure you will find out a better solution for the problem. See what your friends are up to. Find out the old friends. Call them, text them, WhatsApp them. Ask for आजकल वो क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. Just share these thoughts with them. Trust me, the cognitive जो blockage आपके दिमाग में बंद हो गई है वो आपकी बेहतर हो जाएगी, and you could be the better employee and productive employee as well. So उम्मीद करता हूँ ये just introduction class इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे जितनी आज हमने बात की है वो आपको थोड़ी बहुत तो समझ आएगी, और मज़ीद आप जब मेरी वापस इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर देंगे आपको कंप्लीट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा. सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.